हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे सॉरी नॉट टॉरस, केप्रिकॉर्न्स की। आई डोंट नो वाई मैं आज पूरा दिन टॉरस टॉरस करूँ। केप्रिकॉर्न्स के बारे में, अर्थ साइन। सो मे बी आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। केप्रिकॉर्न, आई डोंट नो आपके चार्ट में टॉरस है, आई डोंट नो। आपके चार्ट में कहीं पे भी केप्रिकॉर्न हो सकता है, आपके सन साइन, मून साइन, वीनस साइंस, राइजिंग कहीं पे भी। तो ये आप देख सकते हो, आपको रेजोनेट हो सकता है। एंड या 15 सितंबर से लेके सितंबर एंडिंग, दैट इज़ 30 सितंबर तक है ये रीडिंग। सो लेट अस सी कि केप्रिकॉर्न्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। मेरे बारे में जितने इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड लेट अस स्टार्ट दिस रीडिंग। या ये जनरल है, सो हर एक केप्रिकॉर्न के साथ तो ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके साथ करे प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है नंबर 5, विजडम। ग्रेट, what else? Okay, just wait. Yes. Okay, what else do we have for my Capricorns for the month of September? Orphaned, number 5 again. Wow. So 5 and 5. The first feeling जो मुझे आ रहा है आपके कार्ड से Capricorn is आप रिसेंटली किसी चीज़ के थ्रू गए हो, मे बी किसी हार्ट ब्रेक के आई कैंट आई टॉक किसी हार्ट ब्रेक के थ्रू, या तो मे बी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कोई चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज़ है जो आप रियलाइज़ कर रहे हो इस वक्त अपने लाइफ में। बट बेसिकली आई एम सीइंग इट माइट बी अ हार्ट ब्रेक। या सो आपका फर्स्ट कार्ड है द 8 ऑफ सोर्ड्स। ये आपका पास्ट सिचुएशन हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि मे बी एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपको पता नहीं है आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। आपको लगा कि आपका पूरा आँख बंधा हुआ है एंड यू डोंट नो, आपको नहीं पता आप इस एनर्जी से कैसे निकलोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। यू जस्ट डोंट नो केप्रिकॉर्न। लेकिन अच्छा, द पॉजिटिव साइड इज़ कि आपको लगता है कि आप, दिस इज़ द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। वैसे ये 5 ऑफ कप्स एनर्जी है। सो आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सैड हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो कि क्या ख़राब हुआ, क्या अच्छा हो सकता था, क्यों अच्छा नहीं हुआ, ये सब सोच रहे हो। मे बी आपको कोई छोड़ के चला गया है या चली गई है, या फिर सेपरेशन में हो आप, कुछ वट एवर इट इज़, बट कुछ एक पेनफुल हुआ है आपके साथ रिसेंटली। लेकिन व्हाट आई सी इज़ कि ये जो भी पेनफुल सिचुएशन था उससे आपको बहुत सारा विजडम मिला है या तो मिलने वाला है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, लेसन्स टू बी लर्नड हियर। ओके, सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या तो मिल चुका है ऑलरेडी, एंड इससे आपका ग्रोथ होगा। बेसिकली ये जो भी सिचुएशन था, अगर ये कोई कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, सो वो रिलेशनशिप आपके लिए एक लेसन था या लेसन है। ओके, मे बी ये लेसन है या तो लेसन था, एज यू रेजोनेट, क्योंकि हर एक का सिचुएशन यहाँ पे सेम नहीं होगा। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपका एनर्जी ये है फॉर द रिसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप ये 8 ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी में हो। आपको नहीं पता आपको क्या करना है। आपके पास, आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में। आपका लाइफ, आपका सिचुएशन में भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। या वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं
मे बी दो चीज़ों के बीच में डिसीजन लेना है, मे बी अपने करियर, रिलेशनशिप, या दो लोगों के बीच में, या फिर अपने मैरिज और रिलेशनशिप के बीच में, या फिर सम काइंड ऑफ अ डिसीजन। अगर ये डिसीजन नहीं है तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश किए थे, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश किए थे एक सिचुएशन में। मे बी आप बहुत एफर्ट देखे हो कि इट्स लाइक दी एनर्जी इज़ लाइक आप बहुत एफर्ट देके देख रहे थे, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हो, सैक्रिफाइसेस किए हो, बहुत कोशिश किए हो बैलेंस करने की एक सिचुएशन को, एक रिलेशनशिप को अपने लाइफ में। लेकिन वो रिलेशनशिप या फिर सिचुएशन बस आपको दर्द ही दे रहा है इस वक्त, या दिया है पास्ट में। वाओ, ओके, सो वी विल टेक दिस टू। Wait, we have the King of Pentacles and the Three of Pentacles. A lot of Pentacle energy, of course. ये आपका you are the Earth sign. So the King of Pentacles and the Three of Pentacles, I think आप यहाँ पे मे बी आप किसी थर्ड पार्टी में हो, किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए नहीं, किसी के लिए आप थर्ड पार्टी में हो सकते हो। मे बी आपके लाइफ में दो लोग हैं, आप मैरिड हो एंड ऑलरेडी कोई और है, या फिर आपके लाइफ में दो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के लिए। या तो आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, जो भी, बट आई एम सीइंग कि आपको अभी भी होप है, या आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हो, अभी भी आपने होप नहीं छोड़ा है। आप लेट अस सी, ओके, मैं क्या बोल रही थी अभी? 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, 3 डेफिनेटली थर्ड पार्टी, स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 3 बार 3। आई डोंट लाइक थ्रीज इन टैरो, आई डोंट नो व्हाई, बट या तो आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ था, या आपको कोई थर्ड पार्टी में रखा हुआ था। ठीक है, सिंपल प्लेन फैक्ट। अगर आपको पता है कुछ लोग कि आप एकदम चांस नहीं है थर्ड पार्टी का इस सिचुएशन में, तो इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिए। मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए कुछ समय के लिए, फिर मैं आती हूँ। सो फॉर द रेस्ट ऑफ यू, देयर इज़ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन विथ यू, जहाँ या तो जैसा मैंने कहा कोई एक है यहाँ पे जो जगल कर रहा था, या आप हो सकता है आपकी पर्सन हो सकता। मे बी आप ये डिसीजन लेना चाहते हो कि आपको रहना चाहिए सिचुएशन में, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस, आपको लगता है कि इस इंसान में वो सारे पोटेंशियल है जो आपको चाहिए। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो आपको चाहिए लाइफ में, यू नो, आगे बढ़ने के लिए। या फिर मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या वाइफ हो सकती है किसी के लिए। या तो ये पर्सन में वो सारी खूबियाँ हैं, मे बी अच्छे दिखते हैं, इनमें वो क्वालिफिकेशंस है, या फिर वो बहुत स्वीट है, पोलाइट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको लगता है ये पर्सन कितने अच्छे हैं, यू नो, इसलिए नहीं क्योंकि आपको थर्ड पार्टी में रखा है, बट इनमें बहुत पोटेंशियल है। बेसिकली इनके साथ रहने में आपको बहुत पोटेंशियल नज़र आता है फ्यूचर में इस पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है इस दोनों का, what are these two doing here? The third party is okay. डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन, हार्ट ब्रेक, मे बी फीलिंग ऑफ बिट्रेयल, धोखा, बिट्रेयल, लॉट ऑफ पेन हियर। आपको लगा था ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपके काउंटर पार्ट है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बदले में पेन दिया, बस पेन एंड पेन। लेकिन आप होप नहीं छोड़े हो। पाइल, सॉरी, कैप्रिकॉर्न, मैं बोलने जा रही थी पाइल नंबर 1, कैप्रिकॉर्न, आप होप नहीं छोड़े हो इस कनेक्शन में। मे बी आप वेट करो इस पर्सन के वापस आने का, या इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन का, या किसी चीज़ का इस पर्सन के साइड से आपको वेट है कि आपको कुछ हिंट्स मिले, ये पर्सन सामने से बात करे, कुछ हो, कुछ मूवमेंट्स हो, एक्शंस हो, क्योंकि आप होप अभी तक नहीं छोड़े हो। दैट इज़ क्लियर। ठीक है, अब आते हैं वो लोग जिन लोगों को पता है आप थर्ड पार्टी में नहीं हो।
100% पता है, कोई शक ही नहीं है. आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस, बट अगर आपको पता है, इफ़ यू आर नॉट इन अ थर्ड पार्टी, आई वुड से then there is something that has broke your heart. Okay, if this is not a third party, थर्ड पार्टी बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी फीलिंग आ रहा है. कम ऑन गाइज, 333 3 बार 3, आर यू किडिंग? चलो, जो लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ एक हुआ है, देन डेफिनेटली जो आपका दिल जिसके लिए टूटा है, यू नो, द हार्ट हैज़ बीन ब्रोकन, योर हार्ट हैज़ बीन ब्रोकन. एक ऐसे पर्सन से ये हर्ट आया है जो आपके लिए बहुत स्पेशल था. आपने सोचा ये आपका सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट नो, दिस पर्सन ब्रोक योर हार्ट. लेकिन आप अभी भी होपफुल हो कि ये सिचुएशन फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है. आप अटके हुए हो इस फीलिंग में. ओके, एंड फॉर माई सिंगल कैप्रिकॉर्न, जो लोग सिंगल हो यहाँ पे, आई वुड से आप इस वक्त शायद रेडी नहीं हो फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है जो आप डील कर रहे हो. मे बी अपने करियर के बारे में, बिजनेस समथिंग, आप ऑलरेडी डील कर रहे हो बहुत चीज़ों के साथ. सो इस वक्त रिलेशनशिप में जाना, आई वोंट से विल बी सेफ, बिकॉज देर इज़ अ चांस ऑफ हार्ट ब्रेक. अगर आप जल्दबाजी में चले गए किसी के साथ, देयर कैन बी अ हार्ट ब्रेक. अगर आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में जाओ, लाइक यू वांट अ रिलेशनशिप, आई थिंक यू शुड वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम. जल्दबाजी मत करो, सही पर्सन को आने दो, सही टाइम आने दो. ये पर्सन को जब आना होगा ये आएंगे, जल्दबाजी मत करो. ओके, ओके. सो आपके पर्सन का क्या एनर्जी है देख लेते हैं. व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी, कैप्रिकॉर्न? Capricorn's person's energy right now. Capricorn's person's energy. Capricorn's person's energy. What is this? Okay, we have the Page of Pentacles. या तो ये आपके किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ये आपको मैसेज करने वाले हैं, करने के बारे में एटलीस्ट सोच रहे हैं. आई वुड से कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको देने के बारे में सोच रहे हैं. ओके, व्हाट इज़ देयर एनर्जी? हैंग्ड मैन. सो ये पर्सन इस वक्त कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है. ये बहुत हैंग्ड एनर्जी में है. मे बी ये सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में. ये जो भी हुआ, सेपरेशन हो, ब्रेकअप हो, या मे बी हार्ट ब्रेक हो, जस्ट जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये पर्सन इस वक्त हैंगमैन एनर्जी में है. इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए बेसिकली. लेकिन ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर कहने के बारे में सोचते हैं. ओके, व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी, कैप्रिकॉर्न? व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी फॉर द कैप्रिकॉर्न्स? व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी? What is that person's energy? King of Swords. So ये पर्सन बहुत कोल्ड है इस वक्त, लाइक आपके तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ. ये इमोशनली काम नहीं ले रही ये पर्सन. ये बहुत ज़्यादा या तो गुस्से में है या तो पता नहीं, एक अजीब है. आई मीन इस वक्त ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है. मे बी ये आपसे रूडली बात कर रहे हैं या एकदम भी बात नहीं कर रहे हैं, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ये पर्सन अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं है. ये इमोशनली ओपन नहीं है इस वक्त. ओके, ये हैंग्ड एनर्जी में है, हैंगमैन एनर्जी में है. हाँ, ये सोचते हैं कम्युनिकेट करना, ये या फिर ये सोचते हैं कि आप इन्हें मैसेज करोगे या आप मे बी इनको परस्यू करोगे, बट ये कुछ नहीं करने वाले इस वक्त. अगर आप कुछ करने जाओगे, आई डोंट थिंक कि वो अच्छे से उसका रिप्लाई करेंगे. आई डोंट फील दैट. या वी हैव द मून एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग द मून. सो
ओके ये सोचते हैं आपको इस रिलेशनशिप के बारे में। अगर ये सेपरेशन है, ये सोचते हैं कि क्या ये इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, क्या लाइक एक और चांस देके देखना चाहिए इस रिलेशनशिप को। बट इनको लगता है कि बहुत कुछ है जो इन्हें नहीं पता है। मे बी आपने इन्हें थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, या इनको अगर ऐसा है तो इनको लगता है कि आप लॉयल नहीं है, या फिर बहुत कुछ है जो ये नहीं जानते हैं। यस, सी द 5 ऑफ wands, बहुत कुछ है जो ये आपके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए ये हेजिटेट कर रहे हैं सामने आने से या एक न्यू बिगिनिंग से। लेकिन अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, आई थिंक ऑलरेडी इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मे बी थर्ड पार्टी को लेके, मे बी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, या फिर ये सारी चीज़ों के ये सारी चीज़ों के लिए ये पर्सन सामने आने से अपने आप को रोक रहे हैं। ये सोचते हैं सामने आना, बात करना, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में ये सोचते हैं, लेकिन इस वक्त ये एकदम भी कोई एक्शन लेने के मूड में मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि ऑलरेडी इनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। मे बी इस कनेक्शन को लेके, मे बी थर्ड पार्टी को लेके, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो व्हाट आर द पर्सन्स इमोशंस और एनर्जीज। ओके, 3 कार्ड्स। जो कार्ड नीचे गिरा है दैट इज़ दी 10 ऑफ सोल्स। सो एंडिंग डेफिनेटली हुआ है यहाँ पे, सम काइंड ऑफ एन एंडिंग। एस ऑफ wands, वाओ, एस ऑफ कप्स, वाओ, कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज गोइंग ऑन? कैप्रिकॉर्न, आई वुड से कि ये पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को चाहते हैं ये पर्सन। इन्होंने गिव अप नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, सेपरेशन, एंडिंग्स है, लेकिन ये पर्सन अभी भी गिव अप नहीं किए हैं इस कनेक्शन में। इस पर्सन को लगता है कि फ्यूचर में होप है अभी भी, कि फ्यूचर में आप दोनों साथ में आ सकते हो, वापस कुछ हो सकता है। ये पर्सन इस वक्त मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज़ इस वक्त इनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी है, बहुत सारी परेशानियां हैं ये सिचुएशन को लेके। इनको लगता है कि इनको बहुत कुछ है जो इन्हें नहीं पता है इस सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में, या इन जनरल। ओके ओके, सो ये सब बारे में सोच के ये पर्सन दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन राइट नाउ, बट फ्यूचर में आई थिंक वो वापस आएंगे आपके पास। ओके, सो दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस। लेट्स टेक वन कार्ड फॉर द आउटकम। वेट, यस 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 यस, वो आएंगे वापस, या आप जाओगे वापस, आई डोंट नो। द क्वीन ऑफ कप्स, वो आएंगे या आप जाओगे, फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ओके, अगर आप चाहते हो दोनों, तो फ्यूचर है, गुड। ओके, सो देखते हैं कि आपका करियर, फाइनेंसेस कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, लेट अस सी। फाइनेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे काफ़ी आप थॉटफुल लग रहे हो, अपने करियर, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हो। अच्छी सोच है, यू नो, नॉट नथिंग लाइक टेंशन वगैरह नहीं। आप लाइक क्या बोलते हैं उसको, आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो बेसिकली, कि आपको कहाँ लाइक कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, या फिर कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, एनर्जी, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा करियर, यू नो, बहुत सोचना समझना। ओके ओके, वी हैव द डेविल, ये आपका ही कार्ड है, डेविल। कैप्रिकॉर्न, आपका मतलब आप डेविल नहीं हो, कैप्रिकॉर्न। और द चैरियट। लेट अस क्लैरिफाई द डेविल। Why is the devil card here? Why is it not so many, please? Why is the devil here? Why is the devil here?
Okay, okay. We'll just take one card. Wow, the Knight of Wands. Okay, Capricorn. I think आप बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हो, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, आप प्लान्स बनाने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, अपने करियर के बारे में या बिजनेस के बारे में बनाने की कोशिश करने वाले हो, अगर ऑलरेडी नहीं कर रहे हो तो. बट आई थिंक आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर करियर या योर बिजनेस या व्हाटएवर. आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, लेकिन कुछ चॉइसेस है जो होता है ना कि कुछ वक्त के लिए आपको अच्छा लगेगा कि फास्ट मनी, फास्ट इनकम, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए शायद आपके लिए अच्छा ना हो. सो आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा अपने करियर या पैसों के बारे में, बिकॉज हर एक चीज़ आपको मे बी टेम्पटेशंस हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आपको टेम्पटेशंस हो सकते हैं कि वाओ ये सच में इतना अच्छा ऑफर है, वाओ ये सच में इतना अच्छा होने वाला है मेरे. शायद नहीं, कुछ वक्त के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए सही ना हो. तो जल्दबाजी में किसी चीज़ में डिसीशंस नहीं लेना है आपको. ओके, सोच समझ के, क्योंकि हर वो चीज़ जो चमकता है वो हीरा नहीं होता है ना. ऐसा ही तो बोलते हो, या सोना नहीं होता. आई थिंक हीरा नहीं होता या. सो द चैरियट, या आपको डिसीशंस लेने हैं, बट सोच समझ के लेने हैं. ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगे बस चलना है उसकी तरफ. पूरा देख लेना, समझ लेना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच लेना. नाइट ऑफ सोर्ड्स, अ लॉट ऑफ एक्शन. आप बहुत एक्शन ले रहे हो, आप बैठे नहीं हो, सोच सोच के टाइम नहीं निकाल रहे हो. दैट इज़ वेरी नाइस. टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो आप. या एस ऑफ सोर्ड्स, लॉट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि आपको क्या करना है. अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है आई गेस थ्रू बुक्स और थ्रू वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल रहा है बेसिकली कि आपको आगे क्या करना है. वाओ वाओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये शायद वर्गो का भी आया था आई थिंक. और या सो हैप्पीनेस आने वाला है आपके पास. मैं अभी लिब्रा कहने वाली थी. आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस. आज से आज मैं जितना सारा रीडिंग्स कर रही हूँ, आई एम गोइंग क्रेजी. या तो मेरा पूरा दिन आज टॉरस निकल रहा था मुंह से, अभी लिब्रा निकल रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके, सो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न, आई थिंक या आपका कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है अपने करियर या मनी के फील्ड में देखा जाए तो. येस, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स. या विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, 4 ऑफ सोर्ड्स. अगेन दिस मैसेज इज़ कमिंग कि सोच समझ के. ओके, मे बी आपको ट्रैवल करना पड़े अपने काम के लिए किसी को. सो अगेन दिस मैसेज इज़ कमिंग दैट कि जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है. ओके, क्योंकि आपको हैप्पीनेस, आपको फुलफिलमेंट मिलेगा. मे बी इस वक्त आप जल्दबाजी करो कि मुझे अभी चाहिए, अभी अभी अभी, इस वक्त जल्दबाजी, जल्दी में, शॉर्टकट नहीं. आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, चाहे वो कितना भी अच्छा ऑफ़र हो, कितना भी. आपको सोचना है, समझना है. अगर आपको सोचने के बाद लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ये मुझे सूट करता है ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी या जो भी बोलो आप, तो ले लो. क्या है ना. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न. आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो. अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना. नए हो तो सब्सक्राइब करना. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय.